और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने नाराजगी जताई है। दरअसल डिंपल के प्रचार में ना बुलाए जाने से पल्लवी पटेल नाराज हैं। उन्होंने कहा है, मुझे प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। मैनपुरी के प्रचार में पार्टी मेरी भूमिका तय करे। नेतृत्व अगर चाहेगा तो मैनपुरी में प्रचार करूंगी। फिलहाल पार्टी नेतृत्व ने मुझे वेटिंग में ही रखा हुआ है। पल्लवी पटेल ने ये अपनी नाराजगी जाहिर की है। डिंपल यादव चुनाव प्रचार कर रही हैं और ऐसे में महिला विधायक होने के चलते वे भी इच्छा जता रही हैं डिंपल यादव के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त की कि अभी मुझे वेटिंग में रखा गया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़े हैं। मोइन, कैसे देखा जाए इस बयान को पल्लवी पटेल के? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में जो कलह मची हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने अपने परिवार के लोगों को जरूर तैयार कर लिया है, उन्हें मना लिया है, लेकिन अब जो अपना दल कमेरावादी से छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी पल्लवी पटेल, उन्होंने नाराजगी जताई। और पल्लवी पटेल की नाराजगी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था और उनके चुनाव में प्रचार के लिए खुद डिंपल यादव गई थी, जया बच्चन गई हुई थी। और जब वो प्रयागराज में पल्लवी पटेल से बात की गई कि आप डिंपल यादव के प्रचार के लिए नहीं जा रही हैं, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नहीं, मुझे तो क्या कहते हैं, संगठन ने बुलाया ही नहीं, नेतृत्व ने नहीं बुलाया है, मुझे वेटिंग में रखा गया है। जब मेरी वेटिंग खत्म होगी और नेतृत्व को जरूरत होगी, नेतृत्व मुझे कहेगा तभी मैं जाऊंगी। तो खुलकर तो विरोध नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किए हैं, जिस तरीके से तंज कसा है, जिस व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने कहा है, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पल्लवी पटेल भी जो है वो पार्टी नेतृत्व से नाराज है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक पार्टी नेतृत्व खुद नहीं कहेगा, वो मैनपुरी या जो 2 अन्य सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो खतौली हो चाहे रामपुर हो, वो अपनी मर्जी से वहां प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। और मोइन, क्या इस तरह से भी देखा जाए कि क्योंकि महिला कैंडिडेट है तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण पार्टी में कैसा है और किस तरह से महिलाओं के बारे में पार्टी सोच रही है, ये भी प्रदर्शित किया जा सकता था अगर अपनी महिला विधायकों को या बड़े कार्यकर्ताओं को प्रचार में जो लगाया जाता तो? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल लंबे अरसे से सियासत कर रही हैं। अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो सियासी विरासत है उसको वो बखूबी संभाल रही हैं। और जब से उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को तिरातू सीट पर हराया है, तब से वो पूरे प्रदेश में चर्चा का सबब बनी हुई है। ऐसे में लोग ये मान रहे थे कि पार्टी जो है, जो पार्टी हाईकमान है, वो पल्लवी पटेल को वहां पर प्रचार के लिए जरूर भेजेगा, क्योंकि अगर एक महिला जो है वो महिलाओं के बीच जाकर प्रचार करेगी तो का असर पड़ता है, कहीं ना कहीं पार्टी को उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलता। लेकिन पल्लवी पटेल ने जिस अंदाज में अपनी नाराजगी जताई है, खुलकर उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से तंज कसा है, जिस व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने, जिससे लग रहा है कि मोइन की ये बात उन्हें खल रही है। मोइन, ये भी बताएं कि क्या ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये जो चुनाव है मैनपुरी का, इसे सिर्फ परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं, परिवार के सदस्य ही प्रचार में उतरे? देखिए, अगर अखिलेश यादव की इस तरीके की सोच है, समाजवादी पार्टी के हाईकमान की इस तरीके की सोच है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इन दिनों उत्तर प्रदेश के तमाम जितने बड़े नेता उनको गुजरात में भेज रखा है। ऐसे में अगर आप ये सोचिए कि सिर्फ आप अपने परिवार के बूते जो है वो जीत हासिल कर लेंगे, तो वो मुश्किल होता जा रहा है। आजमगढ़ का नतीजा हम लोगों ने देखा है, रामपुर का नतीजा हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा है। तो ताकत बढ़ाने से बढ़ती है। निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव के वक्त बेहद अहम साबित होता है। ऐसे में पल्लवी, ठीक है। और मोइन, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ परिवार की एकजुटता दिखाना ही प्रयास इस चुनाव के माध्यम से, मैनपुरी के उपचुनाव के माध्यम से शायद अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो देखना होगा कि उनके पक्ष में जाता है या नहीं। मोइन, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।